तो यहाँ पर धीरे धीरे आप देखोगे तो यहाँ पर ये लाइनिंग आना स्टार्ट हो जाती है, यानी जिससे पता चलता है भाई हमारा जो पैनल है इसमें वर्टिकल बार की प्रॉब्लम है। हेलो दोस्तों, रिफिक्स इंडिया के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे, हमारे पास यहाँ पर एक पैनल आया था और ये जो पैनल है दोस्तों हमारे सोनी के सेट में लग के आया था। और इसमें जो प्रॉब्लम हमें देखने के लिए मिल रही है वो यहाँ पर वर्टिकल बार की प्रॉब्लम देखने के लिए मिल रही है। यानी कि एक बार जब ये सेट ऑन होता है इसमें बार बन के आता है और फिर धीरे धीरे इसमें पूरे पैनल में बार आ जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो पैनल है ये एक सैमसंग कंपनी का पैनल है और इसमें जो आईसी कंपनी ने यूज़ करी है वो टिकोन आईसी बॉल वाली यूज़ करी है। और इसमें प्रॉब्लम ज़्यादातर दोस्तों क्या होता है कि गेट लाइन से भी आती है, क्योंकि ये जो पैनल है अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ये एक जीआईपी पैनल है, यानी कि इसमें यहाँ पर हमें कोई भी गेट कॉफ देखने के लिए नहीं मिल रही है। और जीआईपी पैनल में अक्सर ऐसा होता है कि हमें सीकेवी कट करने की ज़रूरत पड़ती है या हम सीकेवी को कट करके फिर ये बार को ठीक करते हैं। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप हर पैनल में ही ये चीज़ करो, क्योंकि कुछ पैनल ऐसे होते हैं जिनमें वोल्टेज मिसिंग होने से भी ये प्रॉब्लम आती है, या कंपोनेंट शॉर्ट होता है या कंपोनेंट ओपन होता है तब भी ये प्रॉब्लम हमें देखने के लिए मिलती है। तो सबसे पहले अभी हम ये जानते हैं कि हमारे जो पैनल है इसमें दिक्कत क्या आ रही है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं इसको ऑन करता हूँ और ऑन करने के बाद मैं आपको यहाँ पर दिखाऊँगा कि ये जो पैनल है इसमें प्रॉब्लम हमें क्या देखने के लिए मिल रही है। तो यहाँ पर मैं सेट को ऑन कर लेता हूँ। तो जैसे ही हम यहाँ पर सेट को ऑन करते हैं, ऑन करने पे हमें यहाँ पर बार देखने के लिए मिलता है। इसको हमने ऑन करा, अभी यहाँ पर देखना ये एक बार यहाँ पर ऑन होगा और ऑन होते ही इसमें यहाँ पर हमें बार देखने के लिए मिलेगा। ये देखो यहाँ पर जैसे ही ये ऑन हुआ स्लो मोशन के साथ इसमें बार आया और ये चला गया। अब ये जैसे ही बार आके चला जाता है तो यहाँ पर धीरे धीरे आप देखोगे तो यहाँ पर ये लाइनिंग आना स्टार्ट हो जाती है, यानी जिससे पता चलता है भाई हमारा जो पैनल है इसमें वर्टिकल बार की प्रॉब्लम है। और ये पूरे स्क्रीन पे धीरे धीरे आ जाता है। और जब भी इस तरीके की प्रॉब्लम आती है तो उसको हम बोलते हैं वर्टिकल बार। और अगर एक सिंगल लाइन रहती है तो उसको हम वर्टिकल लाइन बोलते हैं, उसको बार नहीं बोलते हैं। अब यहाँ पर जो प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि दोस्तों यहाँ पर ये जो पैनल है इस पैनल की सभी बेसिक रिक्वायरमेंट वोल्टेज पूरी हो रही है या नहीं हो रही। जब तक पैनल की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होगी पैनल आपका ऑपरेट नहीं होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको मल्टीमीटर लेना है और मल्टीमीटर को लेने के बाद यहाँ पर आपको इसको सेट कर लेना है DC वोल्ट की रेंज पर। यहाँ पर मैंने इसको DC वोल्ट की रेंज पर सेट करा। सेट करने के बाद दोस्तों एक आपको प्रॉब लगा लेनी है ग्राउंड पे, और ग्राउंड पे लगाने के बाद यहाँ पर आपको पैनल की सभी बेसिक रिक्वायरमेंट वोल्टेज चेक करनी है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर 12 वोल्ट की सप्लाई चेक करता हूँ। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 12 वोल्ट की सप्लाई है मेरी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बन रही है। ये 12 वोल्ट बनने के बाद दोस्तों ये जाती है हमारे कहाँ पर DC to DC IC में और लेवल शिफ्टर IC में। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये हमारे पास ये DC to DC IC लगी है और यहाँ पर देखोगे तो ये हमारे पास एक लेवल शिफ्टर IC लगी है। और यहाँ पर आप देखोगे तो ये जो IC है इसको हम बोलते हैं टिकोन IC, और इसके पास में कुछ यहाँ पर पैक डायोड भी हमारे यूज़ करे गए हैं। अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो दोस्तों जो हमारी 12 वोल्ट की सप्लाई जा रही है, ये 12 वोल्ट की सप्लाई कहाँ कहाँ जाती है। तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ तो यहाँ पर अगर मैं देखूंगा तो 12 वोल्ट जैसे ही DC to DC में जाते हैं तो ये 3 वोल्ट की सप्लाई मेरी आउटपुट करती है। यानी इस IC के अंदर एक बक कन्वर्टर है और वो बक कन्वर्टर जैसे ही काम करता है तो यहाँ पर मेरी 3 वोल्ट की सप्लाई बन जाती है, जिसको हम बोलते हैं VCC वोल्टेज। और यहाँ पर आप देखोगे तो ये हमारा 3.3 वोल्ट मेंशन है। और ये 3 वोल्ट बनने के बाद दोस्तों ये 3 वोल्ट जाते हैं आपकी टिकोन IC में। अब देखो दोस्तों यहाँ पर जो टिकोन IC है वो तो बॉल वाली IC यूज़ करी है कंपनी ने। तो अगर हमें इसकी वोल्टेज चेक करनी है तो इसके पास में लगे PF पे हम वोल्टेज चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मुझे यहाँ पर 3 वोल्ट की सप्लाई बिल्कुल परफेक्ट तरीके से मिल रही है। अब ये 3 वोल्ट यहाँ तक आ रही है, तो 3 वोल्ट आने के बाद इस IC को एक वोल्टेज और चाहिए होते हैं जो कि 1.2 वोल्टेज होते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे ये 1.2 वोल्टेज भी इसको बिल्कुल परफेक्ट तरीके से मिल रहे हैं। अब जैसे ही इसको 1.2 वोल्टेज बिल्कुल परफेक्ट तरीके से मिलते हैं तो ये IC क्या करती है, एक इनेबल वोल्टेज हमारी DC to DC IC के लिए देती है। तो यहाँ पर अगर मैं चेक करता हूँ तो इनेबल वोल्टेज मैं देख लूँगा कि मुझे इनेबल वोल्टेज ये कहाँ पर देखने के लिए मिल रहे हैं। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये इनेबल वोल्टेज एक DC to DC IC के लिए जा रहे हैं। अब ये जैसे ही इनेबल वोल्टेज इस DC to DC IC को मिलते हैं तो इस IC का जो सबसे पहला काम होता है वो काम होता है यहाँ पर एक AVDD की सप्लाई को बूस्ट करना। और ये जो AVDD सप्लाई होती है ये 12 वोल्ट से एक बूस्ट वोल्टेज होती है। तो यहाँ पर अगर हम आगे चेक करते हैं तो यहाँ पर आप देखोगे तो एक AVDD का पॉइंट हमें देखने के लिए मिल रहा है।
इस AVDD पे अगर मैं चेक करता हूँ तो मैं यहाँ पर देखूंगा तो मेरी जो वोल्टेज है यहाँ पर ये 17 वोल्टेज यानी कि एक बूस्ट वोल्टेज मुझे यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है। और अगर ये वोल्टेज हमें देखने के लिए मिल रही है तो आगे अगर हम वोल्टेज चेक करते हैं तो यहाँ पर देखोगे HAVDD है। HAVDD का मतलब होता है कि AVDD की हाफ वोल्टेज, और AVDD की हाफ वोल्टेज अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ तो 8.65 यानी कि 8 साढ़े 8 के अराउंड यहाँ पर वोल्टेज मिल रही है। और ये वोल्टेज मेरी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से ओके है। और यहाँ पर एक वोल्टेज और मेंशन है जो कि हमारी 1.8 वोल्टेज है, और यहाँ पर अगर हम इसको चेक करते हैं तो ये वोल्टेज भी हमें बिल्कुल परफेक्ट तरीके से यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है। यानी कि दोस्तों इसमें क्या है कि वोल्टेज तो ऑलमोस्ट इसकी ओके है। आगे अगर हम चेक करते हैं तो आगे अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक हमारी लेवल शिफ्टर IC लगी है, और लेवल शिफ्टर IC को चलने के लिए दोस्तों क्या होता है VGH और VGL की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि जब तक इस IC की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती ये IC काम नहीं करेगी। अगर मान के चलो इसकी कोई भी एक वोल्टेज मिसिंग हो जाती है तो आपका ये जो पैनल है ये पैनल स्कैनिंग करना बंद कर देगा, जिससे क्या होगा कि आपके पैनल में बार की प्रॉब्लम देखने के लिए आपको मिल सकती है। तो यहाँ पर अगर मैं इसकी वोल्टेज वगैरह चेक करता हूँ तो यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले अगर मैं VGH वोल्टेज देखता हूँ तो यानी यहाँ पर V-ON है, V-ON का मतलब VGH होता है। अब यहाँ पर देखता हूँ तो मुझे यहाँ पर 30 मिली वोल्ट के अराउंड यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। यानी दोस्तों ये जो वोल्टेज है ये बिल्कुल ही यहाँ पर जैसे हम V-ON वोल्टेज चेक करते हैं और V-ON यानी कि VGH वोल्टेज को अगर हम चेक करते हैं तो यहाँ पर हमें जो वोल्टेज है वो कोई भी वोल्टेज यहाँ पर देखने के लिए नहीं मिल रही है। अब दोस्तों यहाँ पर अगर हमें कोई भी वोल्टेज नहीं मिल रही है तो इस IC की रिक्वायरमेंट और वोल्टेज होती है, जैसे कि हमारी VGL वोल्टेज होती है। तो VGL वोल्टेज अगर मैं यहाँ पर चेक करता हूँ तो मुझे यहाँ पर जो वोल्टेज है वो -11 मिल रही है, यानी कि ये वोल्टेज तो मेरी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बन रही है। और अगर मैं यहाँ पर VGH वोल्टेज चेक करता हूँ तो यहाँ पर मुझे कोई भी वोल्टेज देखने के लिए नहीं मिल रही है। अब दोस्तों अगर इस तरीके की प्रॉब्लम आपको देखने के लिए मिल रही है तो ये प्रॉब्लम हमारे DC टू DC सर्किट से भी आ सकता है और हमारे लेवल शिफ्टर से भी मिल सकती है, क्योंकि अगर आपकी लेवल शिफ्टर IC शॉर्ट होगी तो ये वोल्टेज भी आपकी ड्रॉप हो सकती है। तो यहाँ पर सबसे पहले अभी हम क्या काम करेंगे कि अपने सेट को बंद करेंगे, और बंद करने के बाद हमें इसकी कूल टेस्टिंग करनी है, यानी कि इसमें सारे कंपोनेंट्स को चेक करना है कि भाई कौन सा कंपोनेंट हमारा ख़राब है और कौन सा सही है। तो यहाँ पर मैं सेट को बंद कर लेता हूँ, और बंद करने के बाद यहाँ पर सबसे पहले हम मल्टीमीटर को लगा लेंगे बीप रेंज पे, और बीप रेंज पे लगाने के बाद आपको शॉर्टिंग चेक कर लेनी है। तो यहाँ पर जैसे ही मैं सबकी शॉर्टिंग चेक करता हूँ तो यहाँ पर सारी शॉर्टिंग चेक कर लेंगे, यानी जितने भी PF लगे हुए हैं आपको सभी के पॉइंट पे आपको चेक करना है कि भाई आपका कोई भी PF जो है वो यहाँ पर बीप नहीं देना चाहिए। तो यहाँ पर जैसे मैं चेक कर रहा हूँ यहाँ पर कोई भी PF बीप नहीं देना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि जब आप कंपोनेंट चेक कर रहे हो तो वो चार्ज रह जाता है, जिसकी वजह से आपको बीप दिखाता है। तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा दोबारा चेक कर लेना कि जो आपका PF है वो डिस्चार्ज हो गया है या नहीं हुआ, क्योंकि कई बार चार्ज स्टोर रहता है तो आपका ये बीप दे सकता है। तो यहाँ पर आपको सभी PF को चेक करना है, क्योंकि PF वगैरह इसमें ज़्यादातर शॉर्ट हमें देखने के लिए मिलते हैं। तो ये हमारी कॉइल है, ये भी ओके है, और ये PF भी ओके है सारे ऑलमोस्ट यहाँ पर। और यहाँ पर एक कॉइल लगी है, इसको भी चेक कर लेते हैं। तो ये कॉइल भी ओके है हमारी, और यहाँ पर देखेंगे तो ये कॉइल भी ओके है। और आगे अगर हम देखते हैं तो आगे कुछ PF यहाँ पर लगे हुए हैं। तो ऑलमोस्ट क्या है कि दोस्तों इसके जो PF वगैरह है वो तो यहाँ पर मुझे कोई भी शॉर्ट नहीं दिखा रहा। अब यहाँ पर अगर हमें कोई भी PF शॉर्ट देखने के लिए नहीं मिल रहा तो उस कंडीशन में हमें क्या करना है, मल्टीमीटर को डायोड रेंज पे रखना है, और डायोड रेंज पे रखने के बाद आपको इसके सभी डायोड चेक करने हैं, यानी कि जितने भी आपको डायोड लगे होते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एक साइड जो मुझे यहाँ पर ये वैल्यू दिखा रहा है 1.12 के अराउंड दिखा रहा है, और यहाँ पर अगर मैं दूसरी साइड से चेक करता हूँ तो दूसरी साइड से जो मुझे यहाँ पर वैल्यू मिल रही है वो मुझे 0.47 मिल रही है, यानी ये डायोड मेरा ओके है। अब इसके बाद अगर मैं आगे चेक करता हूँ तो आगे यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर कुछ एक ट्रांजिस्टर लगा हुआ है और एक यहाँ पर डायोड लगा हुआ है। तो यहाँ पर अगर मैं इस डायोड को चेक करता हूँ, और इस डायोड को चेक करने के लिए यहाँ पर मैंने पॉइंट लगाया, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मुझे यहाँ पर जो रीडिंग मिल रही है वो रीडिंग कितनी आ रही है, 1.749 के अराउंड आ रही है। और अगर मैं दूसरी साइड प्रॉप चेंज करता हूँ तो मुझे यहाँ पर जो रीडिंग है वो बहुत कम मिलनी चाहिए। यानी कि दोस्तों एक साइड से जो ये ज़्यादा रीडिंग दिखाता है इसका कारण ये है क्योंकि ये PCB में अटैच्ड है। अब यहाँ पर अगर मैं दूसरी साइड से चेक करता हूँ तो यहाँ से अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ से भी मुझे ये सेम वैल्यू दिखा रहा है। अब दोस्तों जब भी आपके पास इस तरीके की कंडीशन आती है
यानी कि आप जैसे मैंने इस डायोड को चेक करा तो यहाँ पर देखोगे डायोड थोड़ा लूज था। अब इस डायोड को जैसे मैंने चेक करा, डायोड को चेक करने पे यहाँ पर क्या है कि मेरे को जो प्रॉब्लम देखने के लिए मिली है कि ये डायोड मेरे को दोनों साइड से सेम वैल्यू दिखा रहा है। तो इसको हमने बाहर निकाल लेते हैं यहाँ से ऐसे। अब इसको बाहर निकालने के बाद अगर मैं इसको यहाँ पर चेक करता हूँ तो इसको मैं देख लेता हूँ कि भाई ये डायोड मेरा ओके है नहीं। तो यहाँ पर इसको मैं बिल्कुल प्रॉपर तरीके से चेक करूँगा। तो यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ तो मुझे जो वैल्यू मिल रही है वो यहाँ पर 2.389 के अराउंड मिल रही है, और ये वैल्यू अमान्य है, यानी कि इसकी कोई भी वैल्यू नहीं मानी जाएगी। और अगर मैं इसको दूसरी साइड से चेक करता हूँ तो दूसरी साइड में अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ भी जो वैल्यू मिल रही है मुझे यहाँ पर 2 पॉइंट समथिंग वैल्यू मिल रही है। यानी दोस्तों जब भी आपको डायोड इस तरीके से सेम रीडिंग दिखाता है तो उसका मतलब होता है कि वो जो डायोड है आपका वो ओपन हो चुका है। अब ये डायोड हमारा VGH का डायोड था, जिसकी वजह से क्या है कि आपकी VGH वोल्टेज नहीं बन रही थी। तो ये डायोड आप किसी भी PCB से उठा के आप इसमें लगा सकते हो, जिससे आपकी VGH वोल्टेज बनने लगेगी। तो इसके पास अभी हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस डायोड को चेंज करेंगे, और इस डायोड को चेंज करने के बाद हम देखेंगे कि हमारा जो पैनल है इसकी क्या कंडीशन रहती है। तो डायोड चेंज करने के लिए आप इस तरीके से कोई भी स्क्रैप की PCB ले सकते हो। आपके पास स्क्रैप होना चाहिए तभी पैनल की रिपेयरिंग पॉसिबल है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर मेरे पास ये डायोड है, और ये जो डायोड है यहाँ पर, इस डायोड को मैं निकाल के यहाँ पर लगा सकता हूँ, क्योंकि जब आपको पता होता है कि डायोड का पैनल में क्या काम है तो और कौन सा डायोड यहाँ पर लगाना चाहिए, तो आप उस आधार पे यहाँ पर लगा सकते हो। तो सबसे पहले मैं क्या काम करूँगा, इस डायोड को निकाल के इस PCB में लगाऊंगा। उसके बाद मैं यहाँ पर देखूँगा कि क्या कंडीशन मेरी बनती है। तो सबसे पहले मैं इसको यहाँ पर इसमें थोड़ा सा पेस्ट लगा लूँगा। ये मैंने पेस्ट लगा दिया, और यहाँ पर इसको निकालूंगा, और निकालने के बाद फिर मैं कंफर्म करूँगा कि भाई जो मेरा डायोड है, डायोड से ही दिक्कत थी या फिर हमारे IC से दिक्कत थी। दोस्तों ऐसा होता है कई बार जो हमारी VGH वोल्टेज है वो बन के भी ड्रॉप हो जाती है। बन के ड्रॉप होने का कारण ये होता है कि हो सकता है कि आपकी जो IC है शॉर्ट हो। तो अभी तो फ़िलहाल हमें ये डायोड देखने के लिए मिल रहा है, तो पहले इस डायोड को हम चेंज करेंगे, और इस डायोड को चेंज करने के बाद ही हमें मालूम पड़ेगा कि जो प्रॉब्लम थी वो हमें इस डायोड से मिल रही थी या प्रॉब्लम IC से है। अगर डायोड चेंज करने पे भी प्रॉब्लम सेम रहती है तो दोस्तों यहाँ पर हमें क्या है कि फिर ये IC पे काम करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं देखता हूँ, तो इसको मैं बिल्कुल प्रॉपर तरीके से लगा दूँगा। तो यहाँ पर इसको मैंने बिल्कुल अटैच कर दिया, और अटैच करने के बाद इसको थोड़ा सा हम यहाँ पर स्लाइड करा देंगे ताकि ये प्रॉपर तरीके से लग जाए। अब यहाँ पर ये डायोड हमने बिल्कुल प्रॉपर तरीके से लगा दिया, और ये डायोड लगाने के बाद यहाँ पर थोड़े से हम इसको जो इसका टेम्परेचर है उसको लो होने देंगे। टेम्परेचर लो होने के बाद दोस्तों आपको इसमें वोल्टेज देनी है, क्योंकि अगर आप टेम्परेचर हाई है और आपने वोल्टेज दे दे तो जो चीज़ ख़राब नहीं होने वाली है वो भी ख़राब हो जाती है कई बार। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको साइड कर देंगे, और यहाँ पर इसका हम टेम्परेचर लो करेंगे। टेम्परेचर लो करने के लिए आप इस पर थोड़ा सा थिनर का भी यूज़ कर सकते हो, यानी थिनर को डाल के यहाँ पर थोड़ा सा हम साफ भी कर देंगे, और हमारा जो कंपोनेंट है वो भी थोड़ा सा टेम्परेचर डाउन हो जाएगा उसका। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये मैंने डायोड बिल्कुल फर्स्ट क्लास से लगा दिया है। और ये डायोड लगाने के बाद दोस्तों क्या है कि अभी हम इसको एक बार इसको चेक कर लेते हैं। और इसको चेक करने के लिए क्या है कि मीटर को हमने डायोड रेंज पे रख रखा है, और यहाँ पर इसको लगाने के बाद अगर मैं चेक करता हूँ तो यहाँ पर देखता हूँ, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इसकी जो रीडिंग है वो 0.235 के अराउंड आ रही है। और दूसरी साइड से अगर मैं चेक करता हूँ तो दूसरी साइड से जो रीडिंग है मुझे वो भी देख लूँगा। यहाँ पर जो रीडिंग है वो 2.8 के समथिंग दिखा रहा है। ये इसलिए दिखा रहा है क्योंकि यहाँ पर ये सर्किट में लगा हुआ है, यानी एक साइड से तो हमारी रीडिंग आ रही है और दूसरी साइड से हमारी सर्किट की रीडिंग आ रही है। तो अभी हम सबसे पहले क्या काम करेंगे, इसको हम पावर देंगे, और पावर देने के बाद अभी हम देखेंगे हमारी जो पैनल है इसकी क्या कंडीशन हमें देखने के लिए मिल रही है। यहाँ पर जैसे हमने पावर दिया और मीटर को सेट कर लेंगे DC वोल्ट की रेंज पर, और यहाँ पर इसको सेट करने के बाद सेट को ऑन करेंगे, और ऑन करने पे हम चेक करेंगे कि हमारी जो पैनल है इसकी क्या कंडीशन बनती है। तो यहाँ पर जैसे मैंने ऑन करा और एक पॉइंट यहाँ पर VGH पे लगा के रखूँगा और देखूँगा, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इसमें जो वोल्टेज है वो यहाँ पर मुझे 31 वोल्टेज देखने के लिए मिल रही है। अब दोस्तों यहाँ पर ये 31 वोल्टेज हमें देखने के लिए मिल रही है, यानी ये जो हमारी वोल्टेज है तो बूस्ट हो चुकी है। और ये वोल्टेज बूस्ट होने के बाद दोस्तों इस IC में हमारी VGL वोल्टेज भी जा रही है, और अब यहाँ पर हमारी VGH वोल्टेज भी हमें इसे देखने के लिए मिल रही है। यहाँ पर देखो,
यानी कि इस आईसी की रिक्वायरमेंट तो पूरी हो गई। जब इस आईसी की रिक्वायरमेंट पूरी होती है तो आपके जो पैनल है उसकी स्कैनिंग कंप्लीट हो जाती है, जिसकी वजह से आपकी जो पिक्चर है वो बनने लगती है। तो अभी इसमें देखोगे दोस्तों, इसमें जो प्रॉब्लम आ रही है वो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है कि इसमें जो हमें प्रॉब्लम है वो यहाँ पर लाइट इमेज मिल रही है, यानी कि काफ़ी हमें थोड़ा सा वाइटपन इसमें ज़्यादा देखने के लिए मिल रहा है। अब दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये जो एक पैनल है, ये सैमसंग का पैनल है जो कि हमारे सोनी के सेट में लग के आता है, जिसका यहाँ पर अगर मैं आपको मॉडल नंबर यहाँ पर दिखाऊं तो यहाँ पर आप मॉडल नंबर भी इसका देख सकते हो। यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों, इसका मॉडल नंबर है। और इसके मॉडल नंबर में दोस्तों एक दिक्कत आती है कि यहाँ पर इसमें जो प्रॉब्लम है, अगर मैं इसको किसी भी अदर मदरबोर्ड के साथ लगाता हूँ, यानी कि किसी दूसरे मदरबोर्ड के साथ लगाता हूँ, तो इसमें हमें कुछ इस तरीके से प्रॉब्लम देखने के लिए मिलती है। यानी कि इसमें जो पैनल में पिक्चर मिलेगी वो मुझे यहाँ पर वाइटपन इसमें ज़्यादा मिलेगा और इसमें कोई भी कलर नहीं आएंगे। तो यहाँ पर इसकी पिन नंबर 51 को जैसे ही हम यहाँ पर ग्राउंड से टच करते हैं तो देखो यहाँ पर जो पैनल की पिक्चर है वो यहाँ पर परफेक्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर जैसे ही मैंने ये पिन नंबर 51 को ग्राउंड से टच करा तो आप यहाँ पर देखोगे जो पैनल की पिक्चर है बिल्कुल परफेक्ट तरीके से हमारी बन चुकी है। और यहाँ पर हमने इसको ग्राउंड कर दिया और जैसे मैं इसको छोड़ दूंगा यहाँ पर पैनल की पिक्चर वापस से सेम हो जाएगी। तो दोस्तों इस तरीके से आप भी किसी भी पैनल को आसान तरीके से रिपेयर कर सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।